नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ट्विंकल गुप्ता। दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर और श्रावण मास के आगमन के मौके पर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में गंगा आरती के तर्ज पर पहाड़ी मंदिर के मुख्य गेट पर बाबा भोलेनाथ का भव्य आरती किया गया और इस आरती में बाबा के भक्त काफी संख्या में शामिल भी हुए। इस आरती के समय मंदिर और मंदिर के आसपास का क्षेत्र काफी मनमोहक और भक्तिमय बना रहा। आरती में शामिल श्रद्धालु काफी मंत्रमुग्ध होकर आरती के श्लोक पर गुनगुनाते हुए आरती करते हुए नजर आए। वहीं नवयुवक और युवतियां इस पावन क्षण को अपने मोबाइल में कैद करते दिखे। श्रावण मास के शुरुआत के मौके पर इस ऐतिहासिक और दिव्य पहाड़ी मंदिर में ये आरती की गई। उसके बाद पहाड़ी बाबा भक्तों के लिए पूरे 2 माह श्रावण के अवसर पर इसी तरह से मानसिक शांति के लिए समय समय पर बाबा भक्ति में कार्यक्रम करते दिखेंगे। इसकी शुरुआत इस संध्या दिव्य महाआरती से हो चुकी है। विदित हो कि पिछले कई महीनों से शहर में नदियों तालाबों की स्वच्छता, निर्मलता एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंगा आरती कर रहे पीयूष पाठक ने बताया कि अपनी पूरी टीम के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के कई तालाबों और नदियों की साफ सफाई कर बनारस की तर्ज पर गंगा आरती करते आ रहे हैं। और श्रावण मास के पहले दिन राजधानी रांची के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करने, पूजा अर्चना करने और उनके दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इससे राजधानी रांची स्थित प्राचीन ऐतिहासिक बाबा भोले का दरबार भी अछूता नहीं रहा। यहाँ अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इसमें महिला श्रद्धालु भी काफी संख्या में जुटी रही। सभी मन में कामना लिए बाबा पर जल अभिषेक करने के लिए उनका पूजन और दर्शन करते नजर आए। इस मंदिर की खासियत है कि बाबा का मुख्य दरबार पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, इसलिए राजधानी रांची के इस मंदिर को पहाड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सावन के अन्य दिनों से ज्यादा भीड़ सोमवार को देखी जाती है। इस दिन काफी संख्या में श्रद्धालु एवं कांवरियों का हुजूम जल अर्पण के लिए देखने को मिलता है। और इधर सावन महीने के पहले दिन मंगलवार को जमशेदपुर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी अपने अपने तरीके से बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करने पहुंचे और इस दौरान शिवालयों में काफी भीड़ देखने को मिली। सावन महीने के पहले दिन से ही शहर और आसपास का पूरा माहौल धार्मिक भक्ति में बन गया है। हर ओर भोले बाबा की जयकारे हो रहे हैं। इससे भक्तों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। इससे जमशेदपुर के भी भक्तगण अछूते नहीं हैं। यहाँ सावन महीने के पहले दिन मंगलवार को विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी अपने अपने तरीके से भोले बाबा की पूजा अर्चना करते रहे। इससे जमशेदपुर के मनीफिट क्षेत्र में शिवालय भी अछूते नहीं रहे। यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। इसमें महिला श्रद्धालु की काफी संख्या में शामिल रही। इस पावन घड़ी में हर कोई अपने मनोकामना पूर्ण करने को लेकर पूजा अर्चना करता नजर आया। वहीं जमशेदपुर सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए। हर ओर बाबा भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। और इधर ओल चिकी हूल बैस के आह्वान पर मंगलवार को आहूत झारखंड बंद का प्रभाव जमशेदपुर के आसपास के इलाकों में देखने को मिला। इस दौरान जहां NH-33 में डिमना के पास बंद समर्थकों ने टायर जलाकर आवागमन बाधित किया, वहीं करंडी चौक पर सुबह से ही बंद समर्थकों ने सड़क पर उतरकर सड़क जाम कर दिया। इसके अलावा आसपास के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद समर्थकों ने जगह जगह नाकेबंदी कर और अपना विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि बंद को आदिवासी सुरक्षा परिषद का भी समर्थन मिला है। इस बीच सुबह से ही बंद समर्थक पारंपरिक हथियारों से लैस होकर शहर में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर डट गए हैं और आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया। इस वजह से लंबी दूरी की गाड़ियां जहां तहां फंसी हैं। वहीं शहर से खुलने वाली लंबी दूरी की गाड़ियों का परिचालन बंद रहा। इस दौरान ओल चिकी हूल बैसी के बैनर तले संताल भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने, अलग से संताली एकेडमी का गठन करने, संताली भाषा का ओल चिकी लिपि से पुस्तकों का मुद्रण एवं पठन पाठन आरंभ करने और संताली शिक्षकों की बहाली किए जाने की जोरदार मांग की गई।
उनका कहना है कि इन मांगों को लेकर इनके द्वारा लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। बंद समर्थकों ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा लगातार उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उसके बाद थक हार कर उन्हें आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा है। इस दौरान बंद समर्थकों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज संपूर्ण झारखंड को बंद किया गया है और विभिन्न मांगों को लेकर के पहला जो मांग है वो संथाली भाषा को राजभाषा बनाना है। दूसरी जो मांग है वो संथाली भाषा का अकेडमी का गठन करना है। तीसरा जो मांग है जितने भी विश्वविद्यालय हैं सारे विश्वविद्यालय और स्कूल सभी जगह शिक्षकों को पद सृजित करते हुए और उसमें शिक्षकों का नियुक्त किया जाए। इन सभी तमाम मांगों को लेकर के आज हम लोग पूरा संपूर्ण झारखंड को बंद करने का काम पूरा शाम आज पूरे 24 घंटे तक बंद रहेगा। साथ ही साथ सरकार से आग्रह करेंगे सिर्फ संथाली भाषा को ही नहीं, कुल्हान में जो कुल्हान विश्वविद्यालय है और कुल्हान विश्वविद्यालय में वहाँ के मुख्य बोली जाने वाली भाषा वो भाषा है उसको अंठवानी सूची में शामिल करे और साथ ही साथ वरणसिद्धि लिपि में वहाँ की भाषा को भी प्रकाशन करने का काम करे। जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उसका भी पाठन पठन सभी जगह होना चाहिए। सरकार इस दिशा में पहल करने का काम करे, अन्यथा हम लोग पूरा अनिश्चित काल करके झारखंड को बंद करने का काम करेंगे। उसमें सरकार का जवाब यही होगा, सरकार आज बहुमत में होने के बाद भी करने का काम करे, ऐसा दोबारा नहीं। माझी परगना महाल के आह्वान पर 12 घंटे का झारखंड बंद बुलाया गया है, जिसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। पोटका, हाता, हल्दी पोखर आदि जगहों में दुकानें बंद है, सड़क पर वाहन कम चल रहे हैं, कुछ प्राइवेट विद्यालय और पेट्रोल पंप भी बंद हैं। इस दौरान बूढ़ीडीह फाटक में टाटा बादाम पहाड़ ट्रेन को रोक दिया गया। साथ ही साथ रेलवे फाटक बंद कर महाल के समर्थकों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बंद समर्थकों ने जैप के जवानों से भरे बस को भी जाने नहीं दिया। गाजे बाजे के साथ ढोल नगाड़ों के साथ सैकड़ों की संख्या में बंद समर्थक छाता चौक पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किए। वहीं प्रदर्शन के बीच चाईबासा से देवघर जा रही जैप से भरी जवानों के वाहन को भी बंद समर्थकों ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक के लिए रोके रखा। वहीं अंचल अधिकारी और पोटका थाना प्रभारी विनोद टुड्डू ने काफी समझाया और कड़ी मशक्कत के बाद जवानों को छोड़ा गया। वहीं छाता चौक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिससे आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं समर्थकों द्वारा पेट्रोल पंप आदि को भी बंद कर दिया गया। इसकी मांग है कि केजी से लेकर पीजी तक संथाली ओल चिकी से पढ़ाई शुरू हो। झारखंड राज्य के सभी विद्यालय में संथाली शिक्षकों की बहाली हो। संथाली भाषा को प्रमुख राजभाषा की दर्जा देनी होगी और अलग से संथाली एकेडमी का गठन करना होगा। इन मांगों को लेकर आदिवासी समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद हम लोगों का ओल चिकी लिपि जो है अभी तक पठन से हम लोगों का झारखंड में ये लागू नहीं हुआ, जारी नहीं किया गया है, जिसके वजह से हम लोग धरना में हम लोग आज झारखंड बंद किए हैं। सरकार को अवगत करा रहे हैं कि अगर हम लोगों का ओल चिकी लिपि को पठन में नहीं शामिल किया गया जाता है तो हम लोगों का आंदोलन और भी हो सकता है, उग्र होगा। यही हम लोगों का मांग है। हम लोगों का संथाली मास्टर सब का बहाली किया जाए, यही हम लोगों का मांग है। और इधर ओल चिकी लिपि संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर बुलाए गए 12 घंटे के बंद के समर्थन में ग्रामीण क्षेत्र में आंदोलनकारी सड़क पर उतरे और सड़क जाम कर दिया। ओल चिकी हुल बैस का 12 घंटे का झारखंड बंद का राष्ट्रीय मार्ग, रेलवे ट्रैक और ग्रामीण क्षेत्र में इसका असर रहा। आंदोलनकारी सुबह सुबह सड़क पर उतर गए। डिमना रोड, तिलका माझी चौक में भी बंद का व्यापक असर देखा गया, जहां सड़क पर टायर जलाकर आवाजाही रोक दी गई। वहीं अपने पारंपरिक हथियार के साथ बीच सड़क पर बैठ गए। यही स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग में भी देखी गई। सबसे ज्यादा असर बहरागोड़ा फ्लाईओवर के पास देखी गई, जहां NH 18 और 49 जुड़ता है, जिस वजह से बंगाल, उड़ीसा और झारखंड की ओर से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। आंदोलनकारियों की मांग है कि झारखंड में ओल चिकी लिपि में पुस्तकों का मुद्रण हो, संथाल भाषा के शिक्षकों की बहाली हो, संथाली एकेडमी का गठन हो और संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए, नहीं तो ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट नदी से अज्ञात व्यक्ति का तैरता शव बरामद होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।
सुबह के वक्त स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा क्षेत्र के बड़ौदा घाट नदी में एक शव को तैरते हुए देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय लोगों ने बागबेड़ा पुलिस को दी, जहां बागबेड़ा पुलिस दलबल के साथ नदी तट पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से शव को बाहर निकाला। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बावजूद शव की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। बागबेड़ा पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। अज्ञात व्यक्ति की उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष है। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दीपोखर स्टेशन के समीप बाइक स्किड करने से उस पर सवार 3 में से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार फूलचंद, कार्तिक और राजू तीनों दोस्त हैं। सभी राजनगर थाना अंतर्गत डांगरडीहा के रहने वाले हैं। ये तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर हल्दीपोखर खरीदारी करने गए थे। वहां से लौटने के दौरान स्टेशन के समीप लगभग 2:30 बजे तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर स्किड कर गई, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस से तीनों को एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहां फूलचंद को डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य दोनों का एमजीएम अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। घटना को लेकर यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर बाइक अनियंत्रित होकर कैसे स्किड हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हल्दीपुर से अपना घर जा रहे हैं डांगोटिया, मतलब वही रोड से घर है उनका डांगोटिया में। हल्दीपुर से घर जा रहे थे। अच्छा, बस हाँ काम से आए थे, उसका घर जा रहे थे। और इधर राजधानी रांची स्थित वाइल्ड वादी वाटर पार्क के मालिक सत्येंद्र जायसवाल को बेल्जियम में झारखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया। ये जानकारी खुद सत्येंद्र जायसवाल ने रांची प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस वाटर पार्क को खोला है, तब से असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने रांची पुलिस से भी मदद मांगी है। सत्येंद्र जायसवाल ने दावा किया कि उनके वाटर पार्क से जहां 250 लोगों को उन्होंने सीधे रोजगार दिया है, वहीं 1000 से अधिक लोग परोक्ष रूप से इससे कमा खा रहे हैं। इस दौरान वाटर पार्क को लेकर उड़ाए जा रहे तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए सत्येंद्र जायसवाल ने कहा कि तमाम मापदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वाइल्ड वादी वाटर पार्क बनाया गया है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और अब बहुत ही जल्द झारखंड के दूसरे जिलों में भी इसका संस्करण खोलने जा रहे हैं। तो उसी के द्वारा मुझे लगता है कि अन्य पोर्टल से बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे करके, फिल्ट्रेशन प्लांट को दिखा करके, वाटर के सिस्टम को दिखा करके मुझे लगता है अच्छे ढंग से बता दिया गया है। और उसकी भूमि भी लगभग 7 लाख से 8 लाख है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास वो वीडियो नहीं पहुंचा होगा। वाटर पार्क जब खुलता है तो वो बहुत सारे नॉर्म से होकर गुजरता है, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके प्रेमिसेस के अंदर मंदिर हो और जो नौवीं के दिन लोगों को खिचड़ी और सब्जी खिलाता हो भोग, उसके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, एटलीस्ट ऐसा पानी तो इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसी के साथ चलिए वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर मिलूंगी आपसे ताजा तरीन खबरों के साथ। झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।